अर्शी भड़काएगी सिद्धार्थ को और बोलेगी उसे अनिरुद्ध से बदला लेना है। सिद्धार्थ करेगा अनिरुद्ध पर हमला। जी, अब कैसे बचाएगी झनक अनिरुद्ध को? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक हम देख रहे हैं कि अर्शी की हालत और बदला लेने के लिए सिद्धार्थ का मन बेचैन हो उठता है। अनिरुद्ध की लापरवाही और झनक के प्रति उसके बढ़ते आकर्षण को अर्शी को इतना मोड़ तोड़ दिया था कि उसने मौत को गले लगाने की कोशिश की। जब सिद्धार्थ को यह खबर मिली तो उसका खून खौल उठा। अर्शी उसे उसने पहली मुलाकात में ही पसंद कर लिया था और जिसकी नित्य प्रतिभा का वह दीवाना था, इस तरह दर्द में हो यह सोचकर वह गुस्से से भर गया। सिद्धार्थ को याद आया कि कैसे अर्शी उससे मिली थी और अनिरुद्ध के बारे में अपनी तकलीफ़ें बता रही थी। वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही थी क्योंकि अनिरुद्ध का साथ उसे नहीं मिल पा रहा था। उसकी उदासी और तनाव सिद्धार्थ के साफ महसूस किया था। अब सृष्टि मुखर्जी के शब्दों ने आग में घी का काम किया। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि अनिरुद्ध ही अर्शी की इस हालत का जिम्मेदार है। वह झनक के पीछे पागल है और अपनी पत्नी की पूरी तरह से भुला चुका है। सृष्टि ने अर्शी से उज्जवल करियर के बारे में भी बताया जिसे शादी के बाद अनिरुद्ध की वजह से छोड़ना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि अर्शी बार बार अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहते हैं जिससे अर्शी मानसिक रूप से टूट गई है और उसने यह कदम उठाया। सिद्धार्थ को अब यह समझ में देर नहीं लगी कि अनिरुद्ध एक गैर जिम्मेदार पति है जिसे न तो अपनी पत्नी की परवाह है और न ही उसके अपने रिश्ते की। अर्शी जो इतनी प्यारी है, प्रतिभाशाली है, अनिरुद्ध ने बेरुखेपन से वह शिकार हो रही थी। सिद्धार्थ के मन में अनिरुद्ध के प्रति नफरत बढ़ती गई। शो में अब तक सिद्धार्थ और अनिरुद्ध का आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन अर्शी की वजह से वह दिन दूर ही नहीं था। आखिरकार वह पल आया जब सिद्धार्थ ने अनिरुद्ध को ढूंढ लिया निकाला। दोनों की मुलाकात एक प्रिय माहौल में हुई। सिद्धार्थ का रवैया अनिरुद्ध के प्रति बेहद ठंडा और अपमानजनक था। उसने अनिरुद्ध को फटकारते हुए कहा कि उसकी वजह से अर्शी की यह हालत हुई है। जिसने कहा कि अनिरुद्ध अपनी पत्नी को खुश नहीं रखता, जबकि अर्शी हर खुशी के हकदार है। सिद्धार्थ ने यह भी दावा किया कि वह अर्शी को वह सब कुछ दे सकता है जो अनिरुद्ध नहीं दे पाया। उसने कहा कि अर्शी के आने से उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर आ गई और अनिरुद्ध जैसे इंसान तो इसकी इच्छा लड़की की कदर नहीं करते। सिद्धार्थ ने अर्शी को मासूम और अच्छी बताते हुए उसके साथ काम करने और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की इच्छा भी जताई। अनिरुद्ध, जो सिद्धार्थ की बातें सुनकर हैरान था, कि वह बात याद आई जब उसने अर्शी को एक कैफ़े में किसी लड़के के साथ देखा था। उसे अब समझ आया कि यह वही लड़का है। अनिरुद्ध के चेहरे पर भी तनाव आ गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जब वह झनक के साथ घूमता है तो अर्शी को कैसा महसूस होता होगा। तब अर्श की पत्नी किसी और के साथ मिले रही थी तो वह लड़का उससे गहरी दिलचस्पी दिखा रहा था। अनिरुद्ध के मन में भी ईर्ष्या और गुस्सा पनपने लगा। अनिरुद्ध ने भी पलटकर जवाब दिया कि उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्शी किसके साथ घूमती है, क्योंकि वह खुद अब अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता। उसने बताया कि वह खुद अर्शी से तलाक चाहता है, लेकिन अर्शी ही उसे तलाक नहीं दे रही है। और उसने सिद्धार्थ से कहा कि अगर अर्शी उसके बात मानती है तो वह उसे अनिरुद्ध को छोड़ने के लिए कह दे, क्योंकि वह झनक से शादी करना चाहता है जो उसकी पहली पत्नी है। उसने यह भी कहा कि अर्शी के साथ उसकी शादी मजबूरी में हुई थी और वह अब उसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहता। उसने सिद्धार्थ से कहा कि अगर वह अर्शी को सारी खुशियाँ दे सकता है तो उसे बहुत खुशी होगी और उसे अर्शी को तलाक देने की कोई आपत्ति नहीं है। उधर अर्शी को जब यह पता चला कि अनिरुद्ध ने सिद्धार्थ से कहा है कि वह उसे तलाक दे देगा ताकि वह दोनों शादी कर लें और वह झनक से शादी कर लेगा, तो वह और भी मुश्किल में पड़ गई। उसने अनिरुद्ध को पाने के लिए इतनी कोशिशें की थी, अपनी जान जोखिम में डाली थी, अपना बच्चा खो दिया था और अब वह उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वह झनक को खुश नहीं देखना चाहती थी। सिद्धार्थ बेशक
अच्छा था और उसे अनिरुद्ध से ज़्यादा पसंद भी था, लेकिन अगर वह सिद्धार्थ के साथ चली गई तो अनिरुद्ध ज़्यादा हो जाएगा, खुश हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वह अनिरुद्ध को तलाक कभी नहीं देगा, लेकिन सिद्धार्थ के साथ भी अपने रिश्ते को बनाए रखेगी। अर्शी की स्थिति दो राहों पर सवार थी, जैसी होनी चाहिए थी। अर्शी ने सिद्धार्थ के मन में अनिरुद्ध के प्रति और भी नफरत भरनी शुरू कर दी। उसने अनिरुद्ध के बुरे बर्ताव और झनक के प्रति उसके आकर्षण की झूठी कहानियां सुनाई। सिद्धार्थ, जो पहले ही गुस्से में था, अर्शी की बातों से और भी उत्तेजित हो गया। वह एक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अनिरुद्ध को सबक सिखाने का फैसला लिया। जो शो में दिखाया जाएगा कि सिद्धार्थ किस तरह से अनिरुद्ध को परेशान करता है। वह शायद अनिरुद्ध के करियर में बाधाएं डालेगा, उसे सामाजिक रूप से बदनाम करने की कोशिश करेगा, या फिर कोई और चाल चलेगा। यह भी देखना होगा कि झनक अपने और अनिरुद्ध के रिश्ते को सिद्धार्थ की साजिशों से कैसे बचाएगी। क्या वह सिद्धार्थ के इरादों को समझ पाएगी और अनिरुद्ध का साथ देगी, या फिर सिद्धार्थ की चले इतनी कामयाब होगी कि अनिरुद्ध और झनक के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। और सिद्धार्थ का बदला किस हद तक जाता है, क्योंकि अनिरुद्ध और झनक का प्यार इस तूफान का सामना कर पाएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन दोस्तों यह सुनकर अर्शी गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वह घर पर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अर्शी को नींद नहीं आती, इसलिए गुस्से और दुख में वह बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है, जिससे उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। अर्शी गहरी नींद में चली जाती है और जब बिपाशा अर्शी को उठाने के लिए आती है तो देखती है कि अर्शी के पास नींद की सारी गोलियों की खाली शीशी पड़ी है। बिपाशा भाभी घबरा जाती है और सभी घर वालों को बुला लेती है, जिसके बाद अर्शी को तुरंत अस्पताल में ले जाया जाता है। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर जवाब दे देता है कि बहुत देर हो चुकी है और अर्शी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। यह जब खबर अनिरुद्ध और झनक को पहुंचती है तो दोनों ही दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं, और जिस सृष्टि की मौत की सब खबर सुनती है वह पूरे तरह टूट जाती है और अपना गुस्सा अनिरुद्ध और झनक पर निकालने लगती है। सृष्टि सबके सामने चिल्लाकर कहती है कि तुम दोनों ने मेरी बेटी को मार डाला, मैं तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन दोस्तों, अनिरुद्ध के अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका है, क्योंकि उसकी वजह से अर्शी ने अपनी जान दे दी। कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगता है कि शायद वह सब उसी की वजह से हुआ है, और झनक भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि झनक को तो कोई गलती नहीं थी। झनक कभी भी नहीं चाहती थी कि अर्शी ऐसा कोई कदम उठाए। झनक को सिर्फ अपनी बेगुनाही और अपने प्यार को पाना चाहती थी, लेकिन अर्शी पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसी पागलपन में उसने इतना बड़ा खतरनाक कदम उठा लिया। जब कहानी बहुत ही इमोशनल मोड़ पर आ पहुंची है, जहां एक तरफ झनक और अनिरुद्ध को अपने रिश्ते को समझना है, वहीं दूसरी तरफ पूरे घर का माहौल अर्शी की मौत से पूरी तरह बदल चुका है। और आगे की कहानी अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के साथ फिर से जिंदगी की नई शुरुआत कर पाएंगे, या अर्शी की मौत की छाया हमेशा उनके प्यार पर मंडराती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, झनक सीरियल में जुड़े और भी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आगे तो हमेशा अपना बनाना चाहता है, इसलिए झनक बहुत ज़्यादा दुखी होता है अनिरुद्ध झनक को खोने से, और उसे इस हालत में देख अर्शी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अनिरुद्ध से कहती है कि मुझे तो पता था कि झनक तुम्हें छोड़कर जाएगी और वह सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रही थी। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी होती है और झनक उसे एक बार डांस बनाने की तैयारी शुरू हो जाता है। लेकिन अनिरुद्ध को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं होता कि झनक किसी हद तक परेशानी में है, इसलिए वह उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करता। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि झनक आखिरी बार बिपाशा के साथ थी। तब वहां तुरंत बिपाशा के पास जाता है और उससे सवाल करने लगता है कि आखिर झनक कहाँ गई है, और मुझे पता चला है कि तुमने ही झनक को एक गाड़ी में भेजा था। तब बिपाशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अनिरुद्ध से कहती है कि झनक ने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें ना बताऊं, और मुझे पता है कि वह कहाँ गई है, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि झनक ने मुझसे वादा लिया था। तब अनिरुद्ध को बिपाशा की बातों पर शक होने लगता है और वह कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और मैं सच जानता हूँ, पहुँच कर ही रहूँगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है, आखिर झनक को कहाँ भेजा है। तो क्या अनिरुद्ध झनक के
को इस नई मुसीबत से बचा पाएगा। जी हाँ दोस्त, परेशान हो जाता है कि आखिर झनक मुझे छोड़कर क्यों गई। सीरियल झनक में अभी तक लोग कहते हैं अनिरुद्ध को लगता था कि उसे उनको उस हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है, इसलिए अनिरुद्ध झनक से दोबारा नफरत करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ झनक के मन में भी अनिरुद्ध के लिए नफरत पैदा हो चुकी है, क्योंकि बिपाशा ने ऐसा खेल खेला है कि जिससे झनक को यही लगता है कि उसे इस बार में किसी और ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध ने ही भेजा है। इसलिए झनक डांस करने से के लिए भी तैयार हो जाती है और इसी वजह से कहानी देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब अनिरुद्ध भी ठान लेता है कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि झनक के चले जाने के बाद उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचता है। इसी वजह से कहानी का अगला ट्रैक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध अब शराब पीने और नशा करने लगता है। साथ ही वह वह चीज़ करने लगता है जो पहले कभी नहीं करता था। इसी गुस्से में अनिरुद्ध एक बार पहुंच जाता है बार में, और लेकिन अचानक से वहां झनक को डांस करते हुए देख अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि आखिर झनक यहाँ कहाँ क्या कर रही है। तब अनिरुद्ध वहाँ बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देता है और झनक से कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा। तब झनक को कुछ समझ नहीं आता कि सर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब झनक भी गुस्से में अनिरुद्ध से कहती है कि आपने ही तो मुझे यहाँ भेजा है और अब आप ही मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि आप मुझसे सिर्फ पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसलिए अनिरुद्ध को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह झनक को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे ढूंढते रहा है, लेकिन झनक उसे कहीं नहीं मिली और अब वह जान गया है कि यह सब बिपाशा भाभी का किया हुआ है। तब अनिरुद्ध और झनक के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में दोनों को समझ आ जाता है कि वो दोनों एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। तब अनिरुद्ध झनक को सही सलामत वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे गुंडों का सामना करना पड़ता है और वे अनिरुद्ध पर जानलेवा हमला कर देते हैं। तब देखने वाली यह बात होगी कि क्या इस बार अनिरुद्ध की जान पर बनाएगी और क्या वह झनक को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होता है उसके साथ। होता है रास्ते में उसे बिपाशा की गाड़ी दिखाई देती है। अनिरुद्ध गाड़ी का पीछा करता है और सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहां अर्शी और उसके गुंडे झनक को परेशान कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ झनक ले ये सब फेस करना